बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना रब्बका हुवल खल्लाकुल अलीम, बेशक रब तेरा वही खूब ठीक ठाक पैदा करने वाला है, अल अलीम जानने वाला है। वलक़द आतैना का सब मिनल मसानी, वलक़द आतैना का अलबत्ता ताकीद अता किया हमने आपको, सब मिनल मसानी 7 ऐतें वजीफा की। 7 ऐतें, ये शाह अब्दुल कादिर का तर्जुमा है। 7 ऐतें वजीफा की। वजीफा पढ़ने वाले, जिस तरह वजीफा होता है वो बार बार दोहराना पड़ता है, वजीफा बार बार पढ़ना पड़ता है, तो ये भी क्या है, वजीफा मसानी दोहराई हुई, यानी बहुत तफसीरी है, यानी अल कुरआन अल अजीम, यानी अल कुरआन अल अजीम। वो कौन सी हैं, वो कौन सी आयात हैं, यानी कुरआन अजीम, कुरआन अल अजीम। इसके 2 मानी। एक माना ये है कि सब मिनल मसानी वल कुरआन अल अजीम से मुराद सूरह फातिहा है। 7 ऐतें हैं जो दोहराई जाती हैं, और यानी ये कुरान अजीम है। और लिखा है उम्मुल कुरान है या सबउल मसानी वल कुरानुल अजीम। दूसरी हदीस है अला उअल्लिमुका आज़म सूरतिन फिल कुरान क़ब्ल अन अख़रुज मिनल मस्जिद। आपने सहाबी को फरमाया कि मैं तुझे सबसे बड़ी सूरत कुरान की पढ़ाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलने लगे तो मैंने याद कराया, फ़क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हिय सबउल मसानी वल कुरानुल अज़ीम। अब आपको समझ आ जाएगी, गैर मुकल्लद कहते हैं कि फातिहा कुरान नहीं है। ला तमुद्दन्ना ऐनैक, न दराज कर आंखें अपनी, गैज़न तअस्सुफन हिरसन, 3 माने किए गए। न गुस्सा कर मेरा पैगंबर जो उन्हें चीजें मिली हैं, तुझे चीजें सबसे आला दी हैं, और ना ओ गैज़न हिरसन तअस्सुफन, तब भी उनकी तरफ न देख जो इन चौधरियों को चीजें मिली हैं, बड़ी बड़ी नेमतें मिली हैं, उनकी तरफ अपनी आंखें लंबी करो नहीं, देखो नहीं, क्योंकि तुझे मैंने क्या दिया है, आतैना का, तुझे जो कुरान वाली नेमत दी है ये सबसे बड़ी नेमत है। इस आयत पे उलमा ने लिखा है, और जरा पढ़ भी लो, उलमा ने लिखा है, पढ़ लो। फरमाते हैं नहा उम्मतहु अन ज़ालिका, पैगंबर करीम तो कभी उनको घास डालने वाले भी नहीं थे, मलको चौधरियों को ये उम्मत को बताया गया है। क्या ले अन्ना मन ऊतियल कुरआना शगलहुन नज़रु फीहे वम्तिसालु तकालीफिही वफ़हमु मानी है अनिल इश्तिगाले बेज़हरतिद दुनिया बहाज़ल वमद्दुल ऐने लिशै इन्नमा हुवा लिस्तिहसानिही बईसारिही। अल्लामा उदलसी कहता है जिससे कुरान मिलाओ, अपनी नजरें कुरान में रखे और अपनी फिक्र कुरान में रखे, क्योंकि सबसे बड़ी नेमत यही कुरान ही है, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं। हजरत अबू हुरैरा फरमाती हैं लैसा मिन्ना मल्लम यतगन्ना बिल कुरान, वो हम में से नहीं
जो कुरान से किफायत हासिल न करे। ख्याल करो, खतीबा न कर रहा है जो कुरान के साथ गाए नहीं, ये यतगन्ना गिना से नहीं, वो गिना नहीं गाने वाला, ये किफायत वाला गिना है। लम यतगन्ना बिल कुरान, इसीलिए आगे माना लिखा है लम यस्तगने बिही, जो इससे इस्तिगना हासिल न करे। अब्दुल्ला बिन अमर इब्न आस की हदीस है, फरमाते हैं जिसने कुरान दिया गया फरा अहदन, उसने देखा किसी और को दुनिया दी गई कि वो अफजल चीज उसको दी गई है, फकद सगरा अजीमन व अज़्ज़म सगीरा। हाँ, एक आदमी के पास कुरान है, दूसरे आदमी को पूरी दुनिया का बादशाह बना दिया गया है। सारी दुनिया की बादशाहियां ये जूती की हैसियत भी नहीं रखती कुरान के मुकाबला में। सबसे बड़ी नेमत किस वाली है? कुरान वाली, यही सबसे बड़ी नेमत है। हजरत हुज़ैफा कहते हैं इत्तकुल्लाह या माशरल कुरा, और कुरान के मौलवियों अल्लाह से डरो। बखुजू तरीका मन कान कबलकुम फवल्लाहि इन इस्तकमतुम लक़द सबक़तुम, अल्लाह की कसम अगर तुम पक्के रहे तो बहुत आगे निकल जाओगे। बला इन तरकतुमूहु, और अगर तुम भी दाएं बाएं बांदर बन गए, लक़द ज़ललतुम ज़लालम बईदा, तुम भी बिल्कुल पटरी से उतर जाओगे। आगे फरमाया, मैंने सुना हजरत अबू हुरैरा से, यखरुजु फी आखिर ज़मान रिजालुन, आखिर दौर में खतीब आएंगे। ये वही है, क्या कहेंगे? यख तलून दुनिया बिद्दीन, वो दीन को जरिया तिजारत बनाएंगे। यलबसून लिन्नास जुलूद ज़ाने, हाँ सूफी हैं भाई, दुम्बो वाली वर्दी पहनेंगे। मिनल लीने क्या लफ्ज लिखा है? अलसिनतुहुम अहला मिनल असले, उनकी जुबानें शहद से ज्यादा मीठी होंगी। बकुलूबुहुम कुलूबु ज़ियाबे, उनके दिल भेड़ियों से खतरनाक होंगे। अफबी, मेरी वजह से धोखा देंगे। अम अला अलैया, या मुझ पर वो जुर्रत करेंगे, झूठ बोलेंगे और मेरे नाम की कसमें उठाएंगे। ला अब असन्ना अला उलाइक मिनहुम फितना, मैं उन्हीं से फितना उठाऊंगा जिसमें तदाउल हलीम मिनहुम हैरान, जो वहां बुर्दबार आदमी होंगे वो भी हैरान हो जाएंगे। ऐसे ऐसे फितने उनसे उठेंगे। अदरक तो इशरीना बमेत मिन असहाबिन नबी उराउ काल फी हाज़ल मस्जिद फमा कान मिनहुम मुहद्दिसुन इल्ला बद्दा अन्ना अखाहु कफाओ, कहता है कि मैंने 120 सहाबा को देखा है, वो सब मस्जिद में थे, हदीस उनमें एक नहीं बयान करता था, एहतियात करते थे। हर एक अगर कोई हदीस पूछता ना तो वो ये समझता कि वो बयान करे। फी हाज़ल मस्जिद फमा कान मिनहुम मुहद्दिसुन इल्ला बद्दा अन्ना अखाहु कफाहुल हदीस बला मुफ्तिन इल्ला बद्दा अन्ना अखाहु कफाहुल फुतया, और वहां मुफ्ती भी कोई नहीं थे, 2-2 साल वाले। तो हर एक चाहता था कि फतवा भी दूसरा बताए, जिम्मेदारी समझते थे। हाँ भाई चलो, तो हासिल क्या निकला? कुरान सबसे बड़ी नेमत है। इलामा मत्ताना बिही अज़वाजहुम अज़वाजम मिनहुम, तरफ उन चीजों के साथ उसके नफे दिए हमने कई किस्म के काफरों से, उनमें से भला ताजन अलैहिम, उन पे गम न कर, वखफिज जनाह का,
झुका तू अपने बाजुओं को। जनाह का कहा गया, जना पर को कहते हैं, पर, और पर किसके होते हैं? कभी आपने देखा हो कि मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छुपाती है? तो मुराद क्या है? बाजू मुराद है। फरमाया प्यार कर इनके साथ। ये जो तेरे साथ आए हैं, ये तेरे बच्चे हैं, इनको मोहब्बत दे, इनके साथ प्यार कर। वख्फिद जनाह का, झुका अपने बाजुओं को, किसके लिए? लिल मुमिनीन, वास्ते ईमान वालों के। तो जो तुम्हारे शागिर्द और मुतअल्लिकीन हैं, इनके साथ नरमी कर और इन्हें अपने साया शफकत में जगह दे। वकुल इन्नी अनन नज़ीरुल मुबीन, और फरमा दीजिए बेशक मैं खोल कर सुनाने वाला हूँ। कमा अनजलना नुनज़्ज़िलु अलैहिम कमा अनजलना। आप बेफिक्र रहें, आपने 5 नमूने देख लिए, पहले 4 नमूने देख लिए, हाँ 3 उनमें मारूफ हैं। ये 3 नमूने आपने देखे हैं। जैसे उन पर मैंने अजाब नाजिल किया, कौमे लूत पर किया, असाबुल ऐका पे किया, असाबुल हिजर पे किया। कमा अनज़लना अलल मुक्तसिमीन, जैसा कि हमने नाजिल किया ऊपर बांटने वालों के ऊपर, बांट तकसीम करने वालों के, या ऊपर कसमें उठाने वालों के। इस आयत की कई तफसीरें की गई। एक वो लोग जिन्होंने कसमें उठाई थी हजरत सालेह के खिलाफ, किधर? हाँ लनुबैये, हाँ फिर क्या है? वल्लाह क्या मा शहीदना बेमहल के आले हक की क्या है? हाँ ये है तकासमू बिल्लाह, ये मुक्तसीमीन है, क्योंकि बात ऊपर साले की चली आ रही है। जैसे उन्होंने कसमें खाई थी साले के कत्ल की, और उनके साथ मैंने किया, इन मक्का वालों के साथ भी वही करूंगा। एक दूसरा, जैसे किया मुक्तसिमीन पर। मुक्तसिमीन कौन थे? अल्लाह की किताबों, आमनू बेबाजिन व कफरू बेबाजिन, तकसीम करने वाले। तीसरा ये कि हज के मौका पर मुशरिकीन ने रास्तों पे बंदे बिठाए थे। जब लोग हज पे आ रहे थे तो इन्होंने तकसीम की थी कि आप फलां चौक पे बैठे, आप फलां पे, आप फलां। सारे हाजियों को बताना है भाई हज करो, लेकिन एक आदमी है वहाबी ममाती, उसकी बात नहीं सुननी, उससे दूर रहो, मजनून है, पागल है, अबू तालिब का भतीजा है, तो उसकी बात नहीं सुननी। ये इन्होंने तकसीम किए थे। वो जैसे दावत देते ना तो नया हाजी कहता यार ये कौन है, जरा इसकी बात तो सुने। वो रोक रहे थे और लोग उनकी वजह से आपकी बात सुनते और मुसलमान होते थे। तो खैर बहरहाल ये मुक्तसिमीन, बांटने वालों पर। अल्लज़ीना जअलुल कुरआन इज़ीन, जिन्होंने कर दिया कुरान को टुकड़े टुकड़े। इसमें भी 2 कौल हैं। एक है कुरान का लुग़वी माना है, और इंजील तौरात को भी इस माना में कुरान कहेंगे। तो आमनू बेबाजिन व कफरू बेबाजिन, ये टुकड़े थे। और दूसरा फल यहूद वन नसारा इक्तसमुल कुरआना इला हक्किन व बातिलन, और दूसरा माना है इन्होंने कुरान के टुकड़े किए। कुछ कुरान को सुनते हैं और कुछ को सुनकर इनको आग लग जाती है। समझ गए? कुछ हिस्सा बदलो। इज़ा ज़करता रब्बका फिल कुरान,
टुकड़े बनाया हुआ है, कुलू वशरबू वाला सुनते हैं, अखलाकियात का मजमून सुनते हैं, लेकिन जब तौहीद का मसला आता है तो कुरान के क्या बनाती हैं? हाँ, ये सुनना बर्दाश्त नहीं करते। ये इसी तरह यहूदियों के जो मुआफिक हिस्से थे उन्होंने रजिस्टर पे लिख लिए थे, और जो मुखालिफ थे उसको नहीं मानते थे। आज के मौलवी समझो, आज के यहूदी नहीं देखे परेशान ना हो, लल्लड़ देख लो, बरेलवी मौलवी देख लो। हाँ भाई, फवा रब्बे का, पस कसम तेरे रब की, लनसअलन्नहुम अजमईन, अलबत्ता जरूर बेजरूर सवाल करेंगे हम उन सब से, अम्मा कानू यामलून फसदा बिमा तोमर, फसदा बिमा तोमर, खोल खोल के बयान करो मेरे पैगंबर, खूब खोल खोल कर बयान कर। सद उनका माना, ओ बुलंदी से शीशा गिरा दो, आईना गिराओ बुलंदी नीचे फर्श हो, तो जब शीशा फर्श पे गिरेगा तो जुद जुद जुदा हो जाएगा। फरमाया जुद जुद जुदा कर दे। एक माना ये है, फसदा बिमा तो उमर, फर्रिक बैनल हक वल बातिल, फर्रिक बैनल हक वल बातिल। ओ असदों का मन लिखा है, अशक को फिल अजसाम सलबा का जुजाज वल हदीद, फन सदा, शीशा भन दे मेरे पैगंबर, जोजो 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 मसले की अलग कर दे। तो एक माना यही है। इसका माना करते थे हजरत शेखुल कुरान, फरमाते थे फसदा, रड़े ते चाड़ के मसला बयान कर मेरे पैगंबर। किस ते? रड़े ते चाड़। रड़ा क्या समझोगे तुम? रड़े ते चाड़ किधर गया शेखुल इस्लाम? रड़ा किसको बोलते हैं? मैदान मजा नहीं न माने का, रड़ा रड़ा होंगे। हाँ, नंगा करके बयान कर मसले को। शाह साहब कहते थे मेरा पैगंबर यहूदी मौलवियों पीरों ने कितमान की चादरें चढ़ा रखी हैं और मसले को गोल मोल किया हुआ है, तलबीस और कितमान की चादरें चढ़ाई हुई हैं। एक एक पर्दा पाड़ दे और मसले को नंगा करके बयान कर, पता चल जावे। हाँ, ये है फसदा बिमात उमर, बिमात उमर, जिसका तुझे हुक्म दिया गया है। दूसरा माना है फसदा इस तरह और लिखा है, अज़हिर हो मिन सदिये बहुवल फजर, है मेरा पैगंबर चिट्टे दोपहरा ते मसला बयान कर, बिल्कुल खोल के मसला बयान कर। दूसरा माना है कि इस तरह मसला बयान करके मुशरिकों की जमातों को तोड़ दे, जैसे शीशा टूट जाता है, इस तरह मसला बयान कर। क्या समझ रहे हो तुम? इस तरह मसला बयान कर कि मुशरिकों की जमीयतों को तोड़ के रख दे। जब मसला यूं बयान होगा तो वहां से भी फिर हक वाले पैदा होने शुरू हो जाएंगे, उनकी जमातें जत्थे तोड़ दे। इस तरह करके मसला बयान कर। और तीसरा माना फसदा, इस तरह मसला बयान करके उनके दिलों से कुफ्र शिर्क के नक्शे तोड़ के रख दे, जंगे उतार के रख दे। इस तरह मसला बयान। कितने माने हो गए? 3 माने। पहला माना है खूब खोल के मसला बयान कर। दूसरा माना सद उनका माना तोड़ने वाला। जहां पर भी कैसे तत्बीक होगी, शीशा गिरेगा तो जुज जुज वाज़े होगा, हर पहलू निखार दे मसले का।
तो माना होगा खूब खोल के बयान कर। और दूसरा माना क्या है, तोड़ना किसको है, फसदा, इस तरह मसला बयान करके मुशरिकों की जमातें और जत्थे तोड़ दे, उनकी जमीयतें तोड़ के रख दे। और तीसरा माना ये होगा फसदा, इस तरह मसला बयान कर कि उनके दिल में जो शिरक के नक्शे हैं वो नक्शे तोड़ दे, शिरक वाले नक्शे तोड़ के रख दे। इस तरह मसला बयान कर। बाकी रह गए मुशरिक। आरिज अनिल मुशरिकीन, ला तुबाल बिहिम, इन मुशरिकों की परवाह न कर। ऐसा मसला बयान करेगा ना तो मुशरिक भाई मारेंगे, हमलावर होंगे, फिर निरे बुज़दिल है। ला तुबाल बिहिम, परवाह ही न कर। आरिज अनिल मुशरिकीन, इन्ना, क्यों, इन्ना मसला हमारा है, मसले के मुहाफिज भी हम में, बयान करने वाले के मुहाफिज भी हम में। आए तेरे पास कोई, इन्ना, बेशक हम, कफैना का, हम काफी हैं आपको, अल मुस्ताहज़ीन, मजाक करने वालों की तरफ से हम खुद काफी हैं आपको, मजाक करने वालों के साथ जो आपके मसले का मजाक उड़ाते हैं हम खुद किफायत करेंगे। और वो किफायत हो गई, अच्छी तरह हो गई। ये 5 बेईमान थे, पांचों बदर में मारे गए। अल्लज़ीना यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आखर, ये अल्लाह ने अपनी दुश्मनी की भी वजह बयान की है। अदावत इलाही, मैं क्यों काफी हूं, इसलिए कि वो मुशरिक है। मैं क्यों काफी हूं, इसलिए कि वो, हाँ, वो मेरे भी दुश्मन है, इसलिए कि वो मुशरिक है। अल्लज़ीना यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आखर फसौफ यालमून। तुम भी बयान करोगे, फसदा बिमा तुमर, व आरिज अनिल मुशरिकीन, परवाह न कर मुशरिकों की। है निरे लोधा दिया लोधा नहीं, कुछ भी नहीं आख सकते। ला तो बाल बेहम, इन्ना कफैना कल मुस्ताहज़ीन, अल्लज़ीना यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आखर। ये भी बता दिया कि फसदा कौन सा मसला होगा, मसला इलाह। कौन सा मसला बयान करना है, मसला इलाह। मसला इलाह खड़ा है मसला समा पर, मसला इलाह। फसौफा यालमून, वाला कद नालमो, डाडा जान दिया असी, वाला कद नालमो, डाडा जान दिया सा, अन्ना का यजी को सदरुक, इस गल नू कि तेरा हाँ सौड़ा थींदा है मेरा पैगंबर। अन्ना का यजी को सदरों का, बेशक तंग होता है सीना तेरा, तब अन बिमा यकूलून, परेशान न होना। अलम नशरह लका सदरक, मसला बयान कर मेरा पैगंबर। सीना तंग सीना तंग होता है और ये तभी तौर है, लेकिन हमने आपके सीने को अपने कुरान का सफीना बना दिया है। तेरे सीने को हमने कुरान का सफीना बना दिया है, इसलिए तू भी इसको तौहीद का जीना बना दे। यज़ी को सदरुक बिमा यकूलून फसब्बिह, नज़्ज़े, सब्बे, मसला कैसे, नज़्ज़े, नज़्ज़े, शिरक का रगड़ा निकाल, सब्बे, नज़्ज़े,
कौन सा कैसे तौहीद बयान करनी है जिसमें तस्बीह तनज़ीह हो? नहीं सुनते, नहीं जानते, ला यमलिकुल, ला यसमाउल, मा यमलिकुल, इस तरह की तौहीद बयान कर तस्बीहों वाली बेहमद रब्बिक, फिर कहे इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, इन्नका अंत समी, इन्नका अंतल अलीम। यूं करके मसला बयान कर। हामद इस्बातुल कमालात लिल्लाह, तस्बीह तनज़ीहुल्लाह तआला अन कुल्ले मा ला यलीकु बिशानी, अल खुसूस सनिल शुरका बकुल। मसला बयान करके मेरी आम साम हो जा, फसदा फसदा करके ना फिर मेरे नेड़े हो जा। उधर मसला बयान कर और मेरे करीब हो जा। या अल्लाह किधर करीब हो जाऊं, कहाँ करीब हो जाऊं? तू तो मकानों से भी पाक है। फरमाया हाँ हाँ आ जा, कौन मिनस साजिदीन, वसजुद वक्तरिब। मालूम होता है मुबल्लिग को सजदों पे भी जोर रखना चाहिए है। सजदा कर, जब सजदा करेगा तो अल्लाह दे नेड़े हो जाएगा। अल्लाह के क्या हो जाएगा? करीब हो जाएगा। सजदे पे जोर ला। वअबुद रब्बा का, और इबादत कर सिर्फ अपने रब की। कब तक? और पैगंबर की बड़ी इबादत है फसदा, फसदा। ये मसला बयान करता रहे, करता रहे, करता रहे। कब तक? हत्ता यातिया कल यकीन, हत्ता के आ जाए तुझे मौत, हत्ता कि आ जाए तुझे मरते दम तक। फसदा बिमा तो मर व आरिज अनिल जाहिलीन। पैगंबर ने मरते दम तक बयान किया। आखिर में भी क्या कह रहे थे? इन्ना लिल मौत सकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्ना लिल मौत सकरात। आखिर पे भी यही मसला था। ये बुखारी में मौजूद है। वफात के वक़्त ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौत सकरात। मतलब क्या है कि मैं अल्लाह का सबसे अजीम बंदा, अफजलुल खल्क बंदा, जब मुझ पे भी मौत आ रही है तो साबित हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्ना लिल मौत सकरात दलील है ला इलाहा इल्लल्लाह की। हाँ, जब मुझ पे भी मौत की सख्तियां आ रही है तो साबित क्या हुआ? मैं भी मौत से नहीं बचा तो मैं भी इला नहीं तो कौन है? जब मुझ पे मौत आना इस बात की दलील है कि अल्लाह के सिवा इला कोई नहीं। ये माना है। हाँ भाई, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। इबादत कब तक है? मौत तक। बाकी मैंने आपको बता दिया था अफ़आल और इबादत का फर्क। इबादत मौत तक है, मौत के बाद इबादत नहीं। अफ़आल इबादत और चीज है। सजदा होगा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कहेंगे, सुभानक अल्लाहुम्मा कहेंगे, और आदे इबादत, अफ़ाल इबादत है। इबादत नहीं है, इबादत मौत तक है। क्योंकि इबादत का ताल्लुक है आलम तकलीफ के साथ। आलम जज़ा में इबादत नहीं होगी। उसको आप कह सकते हैं कलिमात तलज़्ज़ुज़। क्या? हाँ, कलिमात तलज़्ज़ुज़, सजदात तलज़्ज़ुज़। वहां जो सजदे
और कलेमात, ये चीजें होंगी, ये मजे हासिल करने के लिए होंगी, लज्जत के तौर पे। इबादत नहीं होगी, इबादत तलज़्ज़ुज़ नहीं होती। इबादत का ताल्लुक ही किसके साथ है? आलम तकलीफ के साथ। खैर, वअबुद रब्बका, इबारत एक है बड़ी जबरदस्त, और पढ़ लो। ये यकीन का माना लिखा है अल मौत, सुम्मिया बेजाले का, मौत को यकीन क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये मुतयक्कनुल्लहू के बेकुल्ले हय्यन, हर जिंदा पे मौत का लुहूक कती है, इसलिए मौत का नाम यकीन है। ब इस्नादुल इतियान इलैहि लिल ईज़ान बिअन्नहु मुतवज्जिहुन इलल हय्य, और यातिया का इतियान का निस्बत मौत की तरफ इसलिए है कि ये जिंदा के पास जरूर आती है। आगे बल माना दुम अलल इबादत मा दुमता हय्या, मा दुमता, ये मा दुमता का माना देखना है। मा दुमता हय्या, जब तक आप जिंदा हैं, मिन गैर खलालिन बिया लहजा। और इब्ने बाहर ने कहा अल यकीन अन नसर अलल काफिरीन अल्लज़ीना बादहु वअय्यामन काना फलैसल मुरादु बिमा ज़अमहु बादुल मुल्हिदीन। ए जरा सुनाए ना, तज़किया थोड़ा करा लो, ये रूल मानी की इबारत है, थोड़ा सा तज़किया होना चाहिए। क्या फरमाते हैं? फलैसल मुरादु बिही मा ज़अमहु बादुल मुल्हिदीन, इससे मुराद वो नहीं है जो बाज मुल्हिदीन ने गुमान किया। क्या किया? कौन है मुल्हिद? जो नाम रखते हैं उसका कश्फ और शहूद, ये सूफी हैं। कहते हैं कि यकीन एक हालत है कश्फ और शहूद वाली। कालू इन्नल अब्दा मता हासल लहू ज़ालिका, जब इंसान को वो मकाम हासिल होता है ना, सकता अनहु तकलीफ बिल इबादा, तो इबादात नमाजें माफ हो जाती हैं। फिर वो बेशक कंजरियों के साथ फिरे, जब खोतियों के साथ फिरे, हर चीज उसके लिए जायज हो जाती है। शराब भी जायज हो जाती है। वो मकाम है बहिया लैसत इल्ला लिल महजूबीन, ये इबादतें तो होती हैं कमजोर लोग जो महजूब हैं वो। बला कद मरा कू बेजाले का मिनत दीन, ये कह कर वो दीन से निकल गए। खराजू, निकल गए इस्लाम के रिबका से और जमात मुस्लिमीन से। अल्लामा कह रहे पक्के काफिर है, फतवा ठोके। हाँ, मादुम तो हय्या फला तो खिल्ला बिल इबादत, बहुवा तफसीर इब्ने उमर मुजाहिद हसन कतादा इब्ने जैद व हिकमत बिल यकीन हुबल मौत। क्यों? पढ़ो यक्तजी दैमूमतल इबादा मादामा बखिलाफिल इख्तिसार अल अम्र बिल इबादा, उसकी नहीं है। लिअन्नहु यकूनु मुतलकन फयकूनु मुतियन बिल अल मकसूद अल्लाह युफारिक अल इबादत हत्ता यमूता अल बहर। अच्छा, इस्तिदलाल किया इसके साथ अला तख्तियत मन ज़हबा मिनल मुलाहिदा इला अन्नल मुराद बिल यकीन अल मारिफत। यकीन इससे मुराद क्या है? मारिफत, हाल मुराद है, हाल मारिफत। फमा मता बसला अहदु मिनल मारिफा, जब मार्फत हासिल हो जाए तो सका तानु तकलीफ इंदो, तो आकाम माफ बहाजा कुफरुन व ज़लालुन व जहलुन। ओए मुझे कहते हो फतवे लगाते हो, चार लगा दिए। ये कुफ्र है, जलाल है, जहल है, ठीक। तीन फ़इन्नल अंबिया कानू हुम व असहाबुहुम आलमन नास बिल्लाह आरफहुम बिहुकूकिही व सिफाती मा यस्तहिक्कु मिनत ताज़ीम व कानू मा हाज़ा अअबदन नास। कहते हैं अंबिया को अल्लाह को ज्यादा जानते थे या ये दुम्बे वाले सूफी ज्यादा जानते थे? तो वो आरफ नास होने के साथ आबदन नास भी थे।
व अक्सर नास इबादतन मुआज़बतन अला फ़िल खैरात, वो तो ज्यादा इबादतें करते थे। तो जहां मुराद क्या है? मौत, जैसा कि हमने पहले बयान कर दिया। पता चला इबादत होगी किस वक्त तक? मौत तक।